उपैत कृत्यं द्वैपायनो विरकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया। माँ रोते रोते दौड़ पड़ी, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा बेटा। मस्तक को धड़ को रख करके महाराज रोने लगी। बोले बाबा आ गए। देवी ये कौन है, क्या है? बोले मेरा बालक है, विनायक है। इतने में भगवान नारायण भी आ गया। कहा प्रभु इसे जीवित करो। भोले बाबा ने कहा कि मरा हुआ कोई जीवित होता नहीं है। इतने में नारायण ने कहा कि चिंता मत करो। कदली वन को भगवान नारायण गए। एक सफेद हाथनी अपने पुत्र की तरफ पीट करके सोई थी। उस हाथनी का मस्तक काट लिया और महाराज हाथी का मस्तक जोड़ दिया। गणेश जी के मस्तक पर विनायक की धड़ पर जोड़ दिया और मृत संजीवनी मंत्र पढ़ा। पढ़ते ही जीवित हो गया। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचार भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। जीवित हो गए। देवताओं ने जयकार कर दी। बोलिए गजानंद महाराज की जय। प्रसन्न हुई मां। मां ने कहा आज से संपूर्ण देवताओं में अग्र पूजा मेरे पुत्र की हो, मेरे बेटे की सबसे पहले पूजा। तो इसीलिए गणेश जी का नाम विघ्न हरता भी है और विघ्न करता भी है। कभी नाम नहीं लिया, गणेश नहीं बनाया तो विघ्न भी कर देंगे, और नाम ले लिया तो आए भी विघ्नों का हरण भी कर देंगे। तो संपूर्ण देवताओं ने महाराज उनका अभिवादन किया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। तो गणेश जी और कार्तिक। अब जब गणेश जी का जन्म हुआ तो नाना जी के घर गए। तो नाना जी ने देखा ये आया है, इसको भी कुछ न कुछ देना चाहिए। तो गणेश जी को चूहा दे दिया। गणेश जी चूहे पर बैठ कर गए तो भोले बाबा के गले में नाग थे। वो फुसकारने लगे, कब मौका मिले कब इसको खाएं, कब मौका मिले कब खाएं। तो भोले बाबा ने देखा इसकी कसर थी तो ये भी आ गया। अरे शेर है तो बिल नहीं टिकता, मोर है तो नाग नहीं टिकता, और नाग है तो चूहा नहीं टिकता। भोले बाबा ने कहा परिवार तो अपना को मिला है, परिवार तो अपना है, पर फिर भी रह रहे हैं भोले बाबा। ऐसे भगवान के घर में फिर और तेज गिरा तो उस तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे महाराज जालंधर का जन्म हुआ है। जालंधर बड़ा वीर प्रतापी था। जालंधर ने वृंदा से विवाह किया। वृंदा पतिव्रता नारी है। जो पतिव्रता नारी होती है उसके पति को देवता भी मार नहीं सकते। मारा इतना प्रभाव है पतिव्रत धर्म का। तो वृंदा प्रतिदिन भगवान नारायण की पूजा करती थी और पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। जालंधर का पाप बढ़ गया, हाहाकार हो गया, त्राही त्राही बच गई। सारे देवता भगवान नारायण के पास गए, प्रभु इसको मारो, हाहाकार मचा दिया, देवलोक में देवताओं को मार रहा है। भगवान नारायण ने कहा देवताओं इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता धर्म है, पतिव्रता परायणा है, और इसकी पत्नी मेरी पूजा करती है और मैं अपने भक्त को दुखी नहीं कर सकता।
देवताओं ने कहा प्रभु एक के बदले सारे संसार त्राही त्राही हो रहा है। तो भगवान नारायण पहुंचे हैं जालंधर का रूप धारण करके। वृंदा ने देखा स्वामी आप आ गए, चरण स्पर्श करने पहुंची। जहां चरण स्पर्श करने पहुंची भगवान के वृंदा जालंधर रूप पति देख करके उधर जालंधर की मृत्यु हो गई। भगवान नारायण असली रूप में आ गया। वृंदा ने देखा आपने मेरे पति का रूप धारण किया, आप जाओ मैं श्राप देती हूं, आप पत्थर बन जाओ। उसी समय भगवान पत्थर बन गए, उनका नाम शालिग्राम हुआ। शालिग्राम ने कहा जाओ वृंदा आज से तुम मेरे निकट रहोगे और तुम मेरे ऊपर हमेशा विराजमान रहो। तो तुलसी में शालिग्राम होना जरूरी है। और शालिग्राम भगवान को तुलसी लगती है, बिठाओ तो तुलसी पर, चढ़ाओ तो तुलसी, उससे प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी बिना शालिग्राम की होना नहीं है। और शालिग्राम ने कभी भी भगवान का शिवलिंग नहीं रखना, शालिग्राम रखना क्या, शिवलिंग नहीं होना शालिग्राम भगवान। तो यहां पर सुखदेव जी ने कहा राजन भगवान श्री हरि भगवान भोले बाबा अपने यहाँ पर वंश का विस्तार कर रहे हैं। महाराज ने की एक पुत्री नहीं बहुत सारी पुत्रियां हैं, एक अशोक सुंदरी है और दूसरी पुत्री है नर्मदा। तो महाराज एक बार भगवान भोले बाबा और जगदम्बा विचार कर रहे हैं कि कार्तिक और गणेश विवाह के योग्य हो गए, इनका ब्याह करना चाहिए। तो कार्तिक जी से पूछा कि हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तो गणेश जी ने कहा नहीं पहले मेरा ब्याह। कार्तिक जी ने कहा नहीं मेरा ब्याह। अब दोनों आ गए, क्या करें। शिव पार्वती ने कहा कि सुनो पृथ्वी की भूमंडल की परिक्रमा करके जो सबसे पहले आएगा उसका विवाह सबसे पहले होगा। तो कार्तिक जी ने देखा हमारा वाहन तो मोर है, हमारा वाहन मोर है और गणेश का वाहन चूहा है, ये कब परिक्रमा करेगा। तो कार्तिक जी परिक्रमा के लिए चले, चलते चलते उत्तर दिशा में आ गए। तब तक गणेश जी महाराज खड़े हुए और माता पिता की परिक्रमा करी और कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता पिता की परिक्रमा हो गई, हमारा संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। माता पिता ही धरती है, माता पिता ही आकाश है, माता पिता ही सारे तीर्थ हैं, सारे तीर्थ हैं। तो यहाँ पर गणेश जी का विवाह कर दिया। विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि सिद्धि जिसके साथ में गणेश जी का विवाह हुआ, उनके घर में संतान होती है लाभ और शुभ। वैसे शुभ का नाम क्षेम है पर शुभ रख दिया, लाभ और शुभ नाम के पुत्र और एक कन्या भी जिसका नाम संतोषी है, एक गणेश जी की पुत्री है। इसलिए घर के द्वार पर शुभ लाभ लिखना चाहिए। गणेश जी के पुत्र है शुभ और लाभ। हम लोग शुभ लाभ लिखते हैं और जैन बनिए लाभ शुभ लिखते हैं। उनको लाभ पहले चाहिए शुभ बाद में, और हमको शुभ पहले चाहिए लाभ बाद में चाहिए। तो यहाँ पर महाराज भगवान भोले बाबा के एक पुत्र और होते हैं। एक बार अंधकासुर नाम का दैत्य था, बड़ा वीर प्रतापी था। भगवान नारायण से युद्ध किया। इदम विष्णुवे चक्रमे त्रेधानिते पदम। भगवान नारायण से 1000 वर्ष तक युद्ध किया पर वो मरा नहीं। अंधकासुर ने कहा नारायण मुझे कौन मार सकता है। बोले जाओ भगवान शंकर मार सकते हैं। तो भगवान शंकर समाधि में कैलाश पर्वत पर बैठे थे। अंधकासुर आया और भगवान को पर्वत सहित उठा लिया, हिलाने लगा। भगवान की समाधि टूट गई। भगवान उस समय भगवान का जाप कर रहे थे। भोले बाबा ने कहा कौन है। बोले अंधकासुर, क्या चाहते हो। युद्ध। भगवान ने कहा मैं आया। पर्वत रखा, भगवान भोले बाबा नीचे आया। अंधकासुर के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 1000 वर्ष हो गए भगवान भोले बाबा को भी, पर अंधकासुर मरा नहीं। ये मरा नहीं।
भगवान भोले बाबा को इतना पसीना आया कि पसीने की बूंद धरती पर गिरी। उसके गिरते ही एक महापुरुष का प्रगट हुआ, आसमान में मस्तक, धरती पर पांव। इतना विराट पुरुष था, रोने लगा, रोते रोते धरती पर गिर पड़ा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, संपूर्ण देवता इस पर बैठ जाओ। तो सभी बैठ गए, सब देवता बैठ गए। तो भगवान भोले बाबा ने पूछा, क्यों रो रहे हो? बोले, मेरे को कोई काम बताओ, मेरा नाम दो। तो भगवान भोले बाबा ने नाम दिया, वासुदेव नमस्त्यास्तु भूसैया भरत प्रभो मदग्रहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। ये भगवान भोले बाबा के मानस पुत्र हैं, जिसका नाम वास्तु हुआ है। वास्तु नाम पड़ा। भगवान भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, अंधकासुर की छाती में मारा, मारते ही अंधकासुर के प्राण निकल गए। अब महाराज ये वास्तु जमीन पर जब गिरा तो ईशान कोण में मस्तक था और नैऋत्य कोण में पांव थे। महाराज उल्टा हाथ वायु कोण में और सीधा हाथ अग्नि कोण में। इसीलिए घर के अंदर वास्तु होना जरूरी है। अगर वास्तु के विपरीत हमने घर बना लिया तो कोई न कोई अनर्थ नुकसान होना जरूरी है। वास्तु में खास बातें, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, पर खास बातें, जब हम नया मकान, नया घर बना रहे हैं तो सबसे पहले वास्तु में भूमि का परीक्षण करना चाहिए। भूमि कैसी है? गड्ढा खोदे 2 बाय 2 का 2 फीट गहरा, उसमें जल भर दे। दूसरे दिन आकर देखें, अगर व्यवस्थित है, जल है, तो हमारे लिए भूमि योग्य है। अगर जल नहीं है और फट गया है, जमीन के अंदर दरार पड़ गई, तो समझ जाना हमारी योग्य नहीं है। उसका त्याग नहीं कर सकते, तो उसका विधान है, विधान करना। मकान के प्लाट के मध्य में ब्रह्म भाग निकाले और ब्रह्म भाग निकाल करके वहां पर चांदी की कटोरी ले और उसमें पीवर शहद मधुमक्खी की छत्ते से तोड़ा हुआ उस शहद भर दे, ऊपर से बंद कर दे और ब्रह्म भाग में रख दे, हमारा सारा दोष समाप्त हो जाएगा। इतना बड़ा मधु शहद जो है काम का है। तो यहाँ पर चौकोर कम से कम 20 बाय 50 का प्लाट होना चाहिए। अग्नि कोण अग्नि का स्थान है और शुक्र ग्रह का स्थान है और पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है। उसके बाद में दक्षिण दिशा, दक्षिण पृथ्वी तत्व है और उसके ग्रह मंगल है। तो दक्षिण में कोई भी ऐसी चीज नहीं होना जो मंगल ग्रह पीड़ित हो और हमको कष्ट पहुंचाए। तो अग्नि कोण में किचन, दक्षिण में चढ़ाव होना चाहिए, जीना होना चाहिए। नैऋत्य कोण, नैऋत्य के स्वामी निरति है, राक्षसी है और ग्रह राहु है, इसलिए नैऋत्य में घर के मुखिया का बेडरूम होना चाहिए, शयन कक्ष होना चाहिए घर के मुखिया का नैऋत्य में। जमीन के अंदर छत के ऊपर पानी की टंकी नहीं होगा। अगर पानी की टंकी जमीन के अंदर छत पर नैऋत्य कोण में है तो उस घर में कैंसर होना, हार्ट आना तय है महाराज, उसको कोई रोक नहीं सकता, या पैरालिसिस होगा। ये 3 बीमारियां होना निश्चित है। नैऋत्य कोण को अगर पानी छत की टंकी टच कर रही है, जमीन की टंकी है तो। उसके बाद पश्चिम दिशा वरुण की है और उसके ग्रह देवता शनि है। वायु कोण में लेड बार इत्यादि की जगह है, वो चंद्र का स्थान है और वो जल तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है। उसके बाद उत्तर दिशा बुध की है और कुबेर की। उत्तर दिशा से कुबेर महाराज का आगमन होता है, इसलिए उत्तर दिशा हमेशा खुली होना चाहिए, कुबेर का आगमन होता है। उसके बाद ईशान कोण, ईशान में बृहस्पति और केतु का वास है और भगवान रुद्र का वास है और जल तत्व है। ईशान में पानी की टंकी होना जमीन के अंदर जरूरी है, देवताओं का वास होना जरूरी। एक खास मेन बातें थी वो बताई। छत के ऊपर कोई चक्र वाला
वस्तु आइटम नहीं होना, कोई खाली बर्तन नहीं होना, कुछ भी बर्तन हो भर के रखो, खाली नहीं होना चाहिए। बाथरूम में कोई भी खाली बर्तन नहीं होना, बाल्टी रखिए पानी से भर के रखो, नल से पानी अपने आप टपकना नहीं चाहिए, दर्जता आती है। ये बाथरूम की विशेषता है हमारे। और बाथरूम में कोई भी खाली बर्तन नहीं होना, जल से भरा हुआ पात्र रहेगा तो लक्ष्मी का आगमन होगा। कांच दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना, उत्तर पूर्व दिशा में कांच लगाइए, सुख चैन से रहोगे। दक्षिण पश्चिम में कांच लगा दिया तो घर के सभी पुरुषों के घुटने दर्द होना जरूरी। ये प्रभाव है, तो लगा के देख लेना। दक्षिण पश्चिम में कांच लगा के देख लेना, साल भर घुटने दर्द हो जाएंगे शुरू महाराज। तो ये यजमान तुम्हारी टीवी जो लगी ये भी थोड़ी गलत, इसको उत्तर या पूर्व में कर लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो सब ठीक है, हिसाब सही है, बढ़िया है, बाकी तो वास्तु के हिसाब से बढ़िया है। तो ये भगवान शंकर का मानस पुत्र है। तो जब मकान बनाए 6 सरिये का पहला कालम है तो उसमें 7 सरिये होना, 6 नहीं होना। और अग्नि कोण से पहला कालम होना चाहिए, और उसके अंदर तांबे का लोटा, गंगा जल, पानी की कंजी, अमर बेल बिना कांटे वाले झाड़ की, आम की हो तो ज्यादा अच्छी है, आम के झाड़ के ऊपर के अमर बेल हो तो सर्वश्रेष्ठ होती है। पानी की कंजी, और महाराज मूंग होना, शहद होना, पंचगव्य होना, पंचामृत होना, गंगा जी की रेत होना, ये सारी चीजें रख करके उसमें वास्तु का जो विधान है वो अग्नि कोण में रखना चाहिए। इससे घर के अंदर हमेशा सुख शांति बनी रहे। तो ये भगवान शंकर का मानस पुत्र है जिसका नाम वास्तु है। ये भी देवता है, कोई राक्षस नहीं है। वास्तु देव नमस्ते अस्तु भूसैया भरत प्रभो। भू मतलब जमीन, सैया मतलब सोया। तो सोया कैसा है? उल्टा। हम इसे सीधे सोते हैं, ये उल्टा सोया। भरत प्रभो मन ग्रहे, मेरे घर में धन धान्य आदि समृद्धिम कुरु सर्वदा। तो जिस घर में वास्तु होता है उस घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है महाराज। ये भगवान शंकर का मानस पुत्र है। सुखदेव जी ने कहा राजन अब सुही भगवान शंकर की मानस पुत्री है। उस मानस पुत्री का वर्णन करते हैं। कौन है भगवान शंकर की मानस पुत्री? तो बताया एक बार महाराज सतयुग आया। सतयुग में संपूर्ण देवता भगवान शंकर के पास में गए और कहा महाराज ब्रह्मा से निकली है सरस्वती, विष्णु से निकली है गंगा, तुम्हारे द्वारा अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ। तो भगवान शंकर ने सुमेरु पर्वत पर 3 बूंद गिराए। 3 बूंद गिरे जिससे नर्मदा, कावेरी और ताप्ती 3 प्रकट। तो नर्मदा चलने लगी, इसके भार को कोई संभाल नहीं पाया, वापस चली। फिर उसके बाद में महाराज विंध्याचल सतपुड़ा का पुत्र आया। इसने कहा महाराज आप प्रकट कीजिए, मैं धारण करूं। कहा ठीक है। महाराज विंध्याचल सतपुड़ा के पुत्र ने आराधना करी। तो माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष थी, सप्तमी तिथि है, रविवार है, अश्वनी नक्षत्र है। ऐसे समय में महाराज भगवान भोले बाबा की जटा से प्रकट हुई। 9 वर्ष की कन्या के रूप में महाराज प्रकट होकर के चली। बोली नर्मदा मैया की चली महाराज। चलते चलते महाराज नर्मदा प्रकट होते होते चली ओंकारेश्वर आई। ओंकारेश्वर में देवताओं ने देखा हम सब स्नान करें। तो अब जो भोले बाबा ने अंधकासुर दैत्य को मारा था, त्रिशूल, वो त्रिशूल उखाड़ा तो त्रिशूल में रक्त लगा हुआ था। उस त्रिशूल को लेकर के भोले बाबा प्रयागराज गए, धोया निकला नहीं। गंगा सागर गए, धोया निकला नहीं। उस त्रिशूल को लेकर भोले बाबा ओंकारेश्वर आए। ओंकारेश्वर में आकर के नर्मदा के दक्षिण तट पर मणिकर्णिका नाम का पर्वत है, उस पर्वत पर बैठकर भोले बाबा ने तप किया। तप करने के बाद में त्रिशूल को धरती पर मारा। मारते ही 3 धाराएं प्रकट हो गई, नर्मदा, गंगा, सरस्वती। त्रिशूल को धोया, निर्मूल हो गया। भगवान भोले बाबा ने कहा देवताओं
इस कुंड में जो स्नान करेगा उसकी सारी आधी व्याधि बीमारी सब दूर हो जाएगी। उसी का नाम सुलभेद तीर्थ हुआ, सुलभेद कुंड हुआ। तो आज भी कई भगत लोग जाते हैं और उसमें स्नान करते हैं और सारी आधी व्याधि बीमारी दूर हो जाती है। ओंकारेश्वर में ये कुंड है, कभी जाने का अवसर आए तो वहां जरूर जाना और वहां जरूर स्नान करना। उसमें जल इतना हो गया कि नर्मदा में आया महाराज। नर्मदा में जो गौमुख घाट है ना ओंकार जी में, वो गौमुख के मुंह से जो पानी निकल रहा है, जल निकल रहा है, ये वही उसी कुंड का जल। तो यहाँ पर संपूर्ण देवता नहाने लगे। नर्मदा ने कहा मुझे और आगे जाना है। फिर नर्मदा और आगे बढ़ी महाराज। चलते चलते भृगु क्षेत्र में जाकर के भगवान शिवलिंग में जाकर के समाहित हो गई। भगवान शिव की मानस पुत्री हैं, इसीलिए कहा है घाट घाट पर पिता विराजे। जहां घाट है वहां भगवान का शिव का मंदिर नर्मदा किनारे मिलेगा। तो नर्मदा ऐसी हुई तो भगवान भोले बाबा ने देखा मेरी पुत्री की रक्षा के लिए सबसे पहले मैं नर्मदा परिक्रमा शुरू करता हूं। तो सबसे पहली परिक्रमा शिव पार्वती ने शुरू करी। कोई गया है नर्मदा परिक्रमा? कोई नहीं गए? अरे एक बार जाके देखो तो सही, क्या आनंद की घड़ी है। अरे जो चाहो वो मिलता है, साक्षात है नर्मदा। उसको मामूली मत समझना, पानी मत समझना, साक्षात नर्मदा है। सारे तीर्थ ले जाए तो ले जाए, पर एक बार मां नर्मदा की परिक्रमा जरूर करना, जरूर करना। तो भोले बाबा चले नर्मदा परिक्रमा करते हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार। भगवान भोलेनाथ की मानस पुत्री है महाराज। भगवान शंकर चले हैं, चलते चलते भृगु क्षेत्र, वहां पर नाव से पार होना पड़ता है। समुद्र पार करना पड़ता है। 6 घंटे भी लग जाए, 12 भी लग जाए, 24 भी लग जाए, ज्वार भाटे के ऊपर। तो भगवान भोले बाबा नर्मदा पार करते हैं। जैसे गुजरात क्षेत्र में गए उस पार, तो ब्राह्मण लोग गायत्री का जप कर रहे थे। पार्वती ने कहा भोलेनाथ से, महाराज ये ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? बोले गायत्री का जप कर रहे हैं। तो महाराज इनकी जप में, इनकी तपस्या में काम वासना प्रकट कर दो। भोले बाबा ने कहा कि नहीं पार्वती, तू कहे तो मैं इंद्र से लड़ाई करूं, कुबेर से करूं, सबसे करूं, पर गायत्री जप करने वाले ब्राह्मणों से बेर नहीं ले सकता। पार्वती ने कहा महाराज मैं कहूं और तुम मेरी बात नहीं मानो। भोलेनाथ ने कहा नहीं पार्वती, तू जो बात बोल रही है गलत बोल रही है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो। नहीं महाराज मेरी बात मानो, काम वासना प्रकट करो। भोलेनाथ ने कहा देखो बाद में पछताओगी। कुछ नहीं महाराज। तो भगवान भोले बाबा ने काम वासना प्रकट करी ब्राह्मणों के महाराज समूह में, गायत्री जप करते हुए समूह में काम वासना प्रकट करी। तो ब्राह्मणों ने देखा कि कौन है? शंकर। उसी समय ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ शंकर, आज से तुम्हारा लिंग धरती पर टूट के गिर जाए। उसी समय भगवान शंकर का लिंग धरती पर गिरा। पार्वती जी ने महाराज शालिग का बन करके भगवान शिव को संभाल लिया, हस्त कमल बन करके। ब्राह्मणों ने कहा जाओ शंकर, आज से तुम्हारी नहीं तुम्हारे लिंग की पूजा होगी। उस दिन से भगवान शंकर के लिंग की पूजा होने लग गई। भगवान शंकर की पूजा नहीं होती। घर में पीतल की मूर्ति भगवान की नहीं रखना, शंकर की। शिवलिंग पीतल का नहीं होना। सतयुग में मणि के शिवलिंग का पूजन, त्रेता युग में सोने का शिवलिंग का पूजन, द्वापर में चांदी के शिवलिंग का पूजन, और कलयुग में मिट्टी के पार्थेश्वर की पूजा जो करता है भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ने कहा कि जो पार्थेश्वर रूप में मेरी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तो कल प्रदोष है, अगर इच्छा हो तो सवेरे जल्दी उठना, जितनी भी गोलियां बन जाए बना लेना और एक एक के ऊपर एक एक चावल लगा देना। और भी किसी की इच्छा हो तो आ सकता है, करवा सकता है पार्थेश्वर। कल प्रदोष है। प्रदोष में भगवान पार्थेश्वर की पूजा करने का विशेष महत्व है।
और सबसे बड़ा अधिक मास है, अधिक मास की प्रदोष है महाराज। तो अगर चाहो तो कल सुबह जल्दी उठना, गोली बनाओ, चावल लगाओ और लाभ लो, बहती गंगा में हाथ धो लो, नहीं तो अलग से खर्चा लगेगा। तो बहती गंगा है, लाभ लेना हो तो ले लो। तो यहाँ पर भगवान पार्थेश्वर की पूजा कलयुग में सर्वश्रेष्ठ बताई है। कहा ब्राह्मणों ने तुम्हारे लिंग की पूजा अभिषेक जो करेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। उस दिन से भगवान शंकर के लिंग का पूजन प्रारंभ हो गया। तो घर के अंदर पीतल की प्रतिमा भगवान शिव की नहीं होना, भगवान का शिवलिंग पीतल का नहीं होना। हो सके तो पारे का रखो, नहीं ला सकते तो पत्थर का रखो। पत्थर भी नहीं ला सकते हो तो प्रतिदिन महाराज मिट्टी का बनाओ, पूजन करो और सूर्यास्त के पहले विसर्जन कर दो। मिट्टी का भी बनाकर पूजन कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान शिव महाराज भोले बाबा हैं, इनका परिवार है। बड़े आदर से, बड़े सम्मान के साथ में भगवान भोले बाबा रह रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। और इनके जो भक्त हैं भगवान के पर बिलपत्र चढ़ाते हैं। तो बिलपत्र का वृक्ष कहां से आया और क्यों आया? एक रोज भगवान भोले बाबा ने कहा जगदम्बा से, देवी त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणमस्तु। ये मंत्र बोल करके जो भगवान शिव के ऊपर बिलपत्र चढ़ाता है तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बिलपत्र मां जगदन्नी जगदम्बा पार्वती ने अपने तेज के द्वारा धरती के ऊपर महाराज उपस्थित कर दिया और कहा बिलपत्र की जड़ में जो जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, घी का दीपक लगाएं, उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, कभी शक्ति की कमी नहीं होगी। स्वयं पार्वती ने कहा। तो भगवान भोले बाबा के 3 नेत्र भी हैं। तो 3 नेत्र क्यों हैं? और बिलपत्र में 3 ही पत्ते हैं। निर्गुण सगुण महाराज, ये भगवान को बड़ी बड़ी चीजें 3 दल वाले, क्योंकि भगवान भोले बाबा के 3 नेत्र हैं, इसलिए त्रिदलम 3 दल, त्रिनेत्रम त्रिदायुधम त्रिजन्म, 3 जन्म के पाप नष्ट होते हैं एक बिलपत्र चढ़ाने पर। 100 चढ़ा दिए तो कितने हो गए, 1000 चढ़ा दिए तो कितने हो गए। और उससे भी बढ़कर के समी पत्र है, उसको हिंदी में सोंजड़ बोलते हैं, संस्कृत समी शब्द है संस्कृत। पर आज जो घर में लगाया ना लोगों ने, ये सब नकली है, नकली समी। असली समी तो प्राकृतिक उगा हुआ रहता है। जैसे बिलपत्र होता है ना, ऐसे समी भी प्राकृतिक का दिया हुआ है। वैशाख के महीने में इसके ऊपर फूल और फल लगते हैं, इतनी इतनी लंबी फलियां लगती है, खाओ तो बड़ी मीठी लगती है। और आज जो तुमने घर में रखा इसमें तो 12 मास फूल है, 12 मास फूल नहीं आते उसमें, केवल वैशाख में आते हैं और फली भी लगती है। तो यहाँ पर भगवान को 100 बिलपत्र चढ़ाओ, पुण्य एक समी पत्र चढ़ाने पर पुण्य मिलता है। तो अपन तो रोज मुट्ठी की मुट्ठी भर के चढ़ा रहे हैं, बिलपत्र भी और समी पत्र भी, है ना। हमको लाना पड़ेगी तुम्हारे लिए कि अधिक मास चल रहा है तो जजमान को लाभ दे दो। तो यहाँ पर समी पत्र और महाराज आंकड़े का पुष्प, दुर्वा और तुलसी पत्र भी भगवान शिव को चढ़ा सकते हो, यजुर्वेद में दिया है। तुलसी, बिलपत्र, समी पत्र, दुर्वा भगवान शिव को, कुसा, हरि कुसा भी, वो भी प्रिय है। भगवान शिव को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो एक बार महाराज भगवान लक्ष्मीपति, शिवरात्रि आई तो लक्ष्मी ने कहा महाराज मेरा ब्रह्मांड बत्ती लगाने का विचार है। ब्रह्मांड बत्ती बहुत लंबी होती है महाराज, 1008 तार होते हैं। तो नारायण ने कहा लक्ष्मी तुम ब्रह्मांड बत्ती लगाओ, तब तक मैं भोले बाबा को पुष्प चढ़ाऊंगा, कमल के फूल। कितने? 1008। महाराज रात के 8 बजे शिवरात्रि है, भगवान लक्ष्मीपति ने पूजन किया, अभिषेक किया और पुष्प चढ़ाने लगे।
पुष्प चढ़ाते चढ़ाते 1008 चढ़ाना, 1000 चढ़ा दिए, 7 चढ़ा दिए, संकल्प 8 का है और चढ़ाए 7। अब क्या करें, एक फूल कम हो गया, हट गया, रात का टाइम है, तोड़ भी नहीं सकते, तोड़ेंगे तो वृक्ष दोष देंगे। रात में किसी भी वृक्ष को सताना नहीं है, पर आजकल तो फूल भी चोरी होने लगे। घर मालिक उठे न उसके पहले पड़ोसी तोड़ के हाथ मार के ले जाते हैं, पर रात में कभी फूल तोड़ना नहीं है, दोष लगता है। तो भगवान लक्ष्मीपति ने देखा रात का समय है, क्या करूं, तो विचार आया भगवान नारायण को कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल नयनम। भगवान की आंख कैसी है, कमल के पुष्प की तरह। तो भगवान ने कहा एक फूल घट रहा है ना, तो ये फूल निकाल के चढ़ा दो नी। तो भगवान नारायण ने उठाया बाण, अपनी आंख निकाली और भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दी। भोले बाबा प्रकट हो गए, प्रभु ये क्या किया, मैं तो परीक्षा ले रहा था। तो भगवान लक्ष्मीपति ने कहा परीक्षा में फेल तो नहीं हुआ। अरे प्रभु आप कैसे फेल हो सकते हो, आप तो पास हो। तो हाँ, हमारी चढ़ाई हुई आंख आप अपने मस्तक पे धारण करो। तो भगवान ने धारण कर। जब जब घोर समस्याएं, घोर संकट आए, तब आपने इस नेत्र को खोलना, नहीं तो खोलना मत। खोल कर जिसे देखोगे भस्म हो जाएगा। तो भगवान भोले बाबा ने तीसरी नेत्र को यहां धारण किया है। भगवान लक्ष्मीपति की चढ़ाई हुई। अब लक्ष्मीपति तो 1000 आंख वाले, उनको आंखों की क्या कमी है महाराज। इसीलिए भगवान भोले बाबा का त्रिदलम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणमस्तु। ये मंत्र पढ़ करके जो भोले बाबा को बिलपत्र चढ़ाता है, भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और मन की कामना पूर्ण करते हैं। तो घर में अंगूठे के बराबर शिवलिंग होना, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना दोष लगता है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, आगे का वर्णन बताता हूं कि उत्तानपाद जो था स्वयंभव मनु के पुत्र, उनके घर में महाराज सुनीति नाम की और सुरुचि नाम की 2 रानियां थी। सुनीति से संतान नहीं हो रही थी, तो दूसरा विवाह किया सुरुचि से। तो सुरुचि ने कहा महाराज ये मेरी सौत है, इसको अलकापुरी के बाहर रखा जाए। तो तानपाद ने सुरुचि के कहे अनुसार सुनीति को अलकापुरी के बाहर रख दिया। पर कुछ कृपा हुई थी कि भगवान की कृपा से वो गर्भवती हो गई थी। सुनीति भगवान के दरबार में गई और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु देखो, मैं महलों के रहने वाली रानी आज महल के बाहर, नगर के बाहर आ गई हूँ, झोपड़ी में रह रही। तो रोज प्रतिदिन जाना, दर्शन करना और मंत्र पढ़ना। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्रावण के महीने में अधिक मास में जो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, तो भगवान शंकर भी और राम भी दोनों प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर महाराज सुखदेव जी ने कहा कि राजन, सुनीति भगवान के दरबार में रोज जाती हैं, राम के दर्शन करती हैं और इस मंत्र का जाप करती हैं। धीरे धीरे योग आया, सुनीति ने सुंदर बालक को जन्म दिया। उधर सुरुचि ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया। एक रोज पढ़ने के लिए गए स्कूल में, गुरुजी ने पूछा नाम क्या है, बोले ध्रुव। ध्रुव नाम है। पिता का, बोले पता नहीं। माँ का, सुनीति। महाराज माँ से पूछा मेरे पिता कौन है, बताया उत्तानपाद राजा। इतनी बड़ी नगरी के राजा मेरे पिता, और मैं इस प्रकार से। एक रोज दोनों भाई खेलते खेलते पहुंचे सिंहासन पर। पिता की गोद में ध्रुव बैठ गया।
सुरुचि ने देखा मेरी सौत का पुत्र है, हाथ पकड़कर नीचे फेंक दिया, ध्रुव ये तेरा स्थान नहीं है, ये तो मेरे बेटे की जगह है। अगर तुझे बैठना है तो जा भगवान की भक्ति कर। तो ध्रुव चला महाराज। ध्रुव को लागी लगन, ध्रुव हो गया मगन। माँ के पास गया 5 वर्ष का। माँ मैं जा रहा हूँ वन में भगवान की भक्ति करने के लिए। नहीं बेटा तू छोटा है, नन्हा है, बालक है, हिंसक पशु पक्षी खा जाएंगे। नहीं माँ मैं तो जाऊंगा। तो ध्रुव चला तो मार्ग में देवर्षि नारद मिले। श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, बंधु नारायण नारायण नारायण, बंधु नारायण नारायण नारायण, बंधु नारायण नारायण नारायण, बंधु नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे। राधे सुखदेव जी ने कहा कि राजन ध्रुव को नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले वन में भगवान की भक्ति करने। तो बोले मंत्र का जप कौन सा करोगे? आता है? बोले नहीं। तपस्या कहाँ करोगे? पता है? बोले नहीं। तो फिर तुम तो घर से आ गए तो? बोले आप ही बता दो ना। तो नारद जी ने बताया 12 अक्षर का मंत्र। तो 12 अक्षर का क्यों है? क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। इस मंत्र का जाप कर लो तो 12 महीने का कोटा पूरा हो जाता है। इसलिए उसके अंदर 12 अक्षर है। 12 महीने का काम करता है। एक बार जप कर लो तो ऐसा? बोले हाँ। नारद जी ने कहा जाओ मथुरा जाओ। मथुरा में यमुना है। यमुना किनारे बहुत बड़ा भारी बड़का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे बैठ जाना और मंत्र का जप करना। कहा ठीक है। ध्रुव गया, बैठ गया
पहले महीने फल खा करके, दूसरा महीना जल पी करके, तीसरा महीना पत्ते खा करके, चौथा महीना प्राणवायु पी करके। ध्रुव ने देखा भगवान नहीं आ रहे, अरे खाना पीना सब छोड़ो, तो सब छोड़ दिया और महाराज उस मंत्र का जप करने लगे जिससे भगवान बस में होते। इस मंत्र से भगवान बस में होते हैं, तो दूसरों को बस में करने की जरूरत नहीं है, इसको बस में कर लो कि सब बस में हो जाएंगे। तो महाराज ध्रुव बैठा और मंत्र का जप कर रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व लगा है जप करने वाला, तो कितने षष्ठ मास ही 6 महीने तक तप किया, 6 महीने तक ईमानदारी से तन मन धन से भगवान का जप करो तो भगवान निश्चित मिलते हैं। एक ग्वाला गाय चरा रहा था, पंडित जी जाए नदी पर, कपड़े निकाले, डुबकी लगाए और नाक पकड़ ले, आंख बंद कर ले। फिर पंडित जी बाहर आए, गाय चराने वाले ने पूछा, पंडित जी ये सब नाटक करते हो क्या होता है? पंडित जी ने कहा, भगवान दर्शन देते हैं। ग्वाले ने देखा इतने सस्ते में भगवान के दर्शन हो रहे, तो अपन को क्या हो गया करने में। ग्वाले ने भी कपड़े निकाले, लगाई डुबकी, बाहर निकला, जल में खड़ा होकर नाक दबाई, आंख बंद करी, भगवान नहीं आए। ग्वाले को विचारा कि अपन ने नाक कम दबाई, इसलिए नहीं भगवान आए। तो जोर से नाक दबाई, दम घुटने लगा। भगवान ने कहा, जाओ नहीं तो मर जाएगा। ग्वाले को भगवान के दर्शन हो गए और पंडित जी को दर्शन नहीं हुए। तो सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से, तन मन धन से किया गया जप हमको फलदायी होता है। ध्रुव ने 6 महीने तक जप किया, 6 महीने पूर्ण होते हैं, भगवान प्रकट हो गए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसोर्वेक्षणम संहार वक्षस्थलकोस्तवश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। चतुर्भुज रूपधारी भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, शीश पर मुकुट है, कानों में कुंडल है। ध्रुव से कहा, वरम रूही ध्रुव, ध्रुव वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। ध्रुव ने आंख खोलकर देखा, आप ही भगवान हो? बोले हाँ। बोले रुको, मैं अभी नारद जी को पूछूंगा, उसके बाद क्या पता और कोई हो। नारद जी से बात करी, नारद जी ने कहा ये वही है। उसी समय ध्रुव चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। ध्रुव मांगो, क्या चाहते हो? ध्रुव ने कहा कुछ नहीं चाहिए, सबसे बड़ा ऊंचा स्थान मिल जाएगी बस। कहा जाओ, तथास्तु, सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। पर प्रभु मेरी माँ याद आ गई। मेरी माँ? बोले तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ में रहेगी। तो आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव तारा उदित होता है और उसकी माँ भी साथ में रहती है। ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है तो समझ जाना कि अभी हमारी गारंटी वारंटी दोनों है। नहीं दिखे तो समझ जाना कि 6 महीने में टिकट कटने वाला है। ध्रुव तारे का ये प्रमाण है। ध्रुव वरदान लेकर के चला अलकापुरी, सब स्वागत करने के लिए आए हैं महाराज। वरदान लेकर आया, वरदान लेकर आया। सबको महाराज मिले, सबसे आशीर्वाद लिया, सबसे माँ सुरुचि से भी मिले कि माँ तू ऐसे कड़वे वचन नहीं बोलती तो आज मुझे भगवान नहीं मिलते, तेरी वजह से भगवान मिले, तो इसका उत्तरदायित्व तुझे है। सुरुचि शर्मिंदा हुई,
मुझे क्षमा कर। ध्रुव ने कहा मां, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तुम्हारी मति खराब है, कुमति है, इसलिए तुम परेशान रहो। सुमति रखो तो संपत्ति संपत्ति है, और कुमति रखोगे तो विपत्ति ही विपत्ति है। महाराज ध्रुव राजा बने हैं, शासन करने लगे, उत्तम यक्षों के द्वारा मारा गया। ध्रुव युद्ध करने चले, कुबेर ने आकर के युद्ध को बंद कराया। महाराज स्वर्ग से विमान आया, विमान में ध्रुव बैठे और भगवान के परम धाम को चले गए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान के मंत्र का जप करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो बस में करना है तो भगवान श्री हरि कृष्ण को बस में, क्योंकि सर्वे सर्वा कृष्ण ही हैं। किसी की भी पूजा करो, सूर्य की करो, दुर्गा की करो, लक्ष्मी की करो, राम की करो, शंकर की करो, सब दूर से घूम फिर करके आखिर में यही आ निर्णय यही लेते हैं। इसीलिए तो कहा है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। सबसे बड़े भगवान कृष्ण हैं, और कृष्ण ही सब कुछ हैं। जो भी करवाते हैं कृष्ण करवाते हैं, जो भी हम करते हैं वो कृष्ण ही करवाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि का विधान है। इसलिए कृष्ण में लगे रहो, कृष्ण की भक्ति करते रहो, कृष्ण का जप करते रहो। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, 4 बज गई है, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कल और भक्तों की कथा होगी, और 5वें दिन कृष्ण जन्म होता है हमारी कथा में। चौथे दिन और दूसरे भक्तों की कथाएं चलेगी। तो कल भी सबको पधारना है, अधिक मास में पुण्य लाभ लेना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, बंसी वन में राधे राधे, मथुरा में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, श्याम गली में राधे राधे, राम गली में राधे राधे, मधुबन में राधे राधे, कासगंज में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, राधे राधे। राधे।